हाँ, तो इस सिस्टम में इस सिस्टम में जो है बस नंबर 2 पे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, ठीक है ना। एसएलजीएफ फॉल्ट यहाँ पे हो रहा है, एसएलजीएफ फॉल्ट, ठीक है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इस फॉल्ट करंट का वैल्यू कितना के इक्वल होगा। फॉल्ट करंट का वैल्यू तो सबसे पहले हम लोग किसमें फाइंड आउट करेंगे, पीयू में फाइंड आउट करेंगे, देर आफ्टर हम लोग एम्पियर में फाइंड आउट करेंगे। तो पीयू में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस सिस्टम का हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को बनाएंगे और तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग IA1 फाइंड आउट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। तो जनरेटर का क्या होता है, मान लेते हैं कि दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड इसका रिएक्टेंस पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस X1, ठीक है, X1 G1 हो जाएगा, X1 G1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस ट्रांसमिशन लाइन T1 के लिए, ट्रांसमिशन लाइन T1 के लिए क्या होगा, X1 T1। नाउ L1 और L2 दोनों है, तो L1 के लिए और ये आपका L2 के लिए, ठीक है। सो दिस इज X1 L1, X1 L2, ठीक। नाउ इस T2 के लिए, T2 के लिए क्या हो जाएगा, X1 T2, ठीक है, और उसके बाद G2 के लिए, सो G2 के लिए X1 G2। ये जो आपका रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई पॉजिटिव सीक्वेंस करंट पास नहीं करेगा। पॉजिटिव सीक्वेंस करंट जो है न्यूट्रल पे आकर के जीरो हो जाएगा, मतलब ये इस न्यूट्रल पॉइंट से ग्राउंड के थ्रू नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस करंट क्या होता है, बैलेंस करंट होता है। तो तीनों फेज का करंट अगर बैलेंस होगा तो इस न्यूट्रल पॉइंट पे आकर के जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो इस बात को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये बार रिएक्टेंस इस जीरो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये आपका 1 ∠0 हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम भी सेम ही रहेगा, बस उसका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। नेगेटिव सीक्वेंस और ये वाला हम वोल्टेज सोर्स उसमें नहीं दिखाएंगे, ठीक। सो फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, तो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि कनेक्शन की स्टार डेल्टा किस तरह से है, स्टार है तो ग्राउंडेड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो G1 के लिए देखिए इधर, G1 के लिए देखिए इसका स्टार ग्राउंडेड है, इसलिए ग्राउंडेड है मतलब यहाँ से पास करेगा, लेकिन इधर से इधर यहाँ पे क्या है, डेल्टा है। डेल्टा मतलब डेल्टा के अंदर ही करंट सर्कुलेट करता रहेगा, मतलब इधर से करंट आएगा क्योंकि ये स्टार ग्राउंडेड है, करंट इधर से पास करेगा, मतलब बट ये वाला वाइंडिंग डेल्टा होने की वजह से क्या है, इसी में करंट सर्कुलेट करेगा, इधर करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके साथ में कनेक्शन हो जाएगा। ये चीज हम आपको बताए थे पहले वाले प्रॉब्लम में भी। इसके बाद L1 L2, L1 L2, उसके बाद T2 के लिए देखे तो देखिए दोनों स्टार जो है, स्टार का जो न्यूट्रल पॉइंट है ग्राउंडेड है, मतलब करंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगा, मतलब हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद G2 का देखिए कनेक्शन, इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है इस पॉइंट J03 के थ्रू जो है ग्राउंडेड है, तो उसका 3 टाइम्स हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले जनरेटर का रिएक्टेंस और उसके बाद इस का रिएक्टेंस 3 टाइम्स, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा J.03 इंटू 3, ठीक है। इसका वैल्यू
हम लोग यहाँ से लिखते हैं G2 का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, G2 का जीरो सीक्वेंस का वैल्यू कितना है 0.05, सो J 0.05, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है T2 का जीरो सीक्वेंस कितना है 0.07, सो J 0.07, ठीक है। उसके बाद L1 L2 का जीरो सीक्वेंस कितना है 0.3, सो ये आपका हो जाएगा J 0.3, ठीक है। उसके बाद T1 का कितना है 0.06, सो J 0.06। ये G1 का कितना है 0.05, सो J 0.05। इसका वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम में ये नहीं आएगा, बट लिखना तो पड़ेगा। इसके बाद नेगेटिव सीक्वेंस का देख लीजिए, G1 का नेगेटिव सीक्वेंस कितना है X2 0.25, सो J 0.25, ठीक। उसके बाद T1 का क्या है नेगेटिव 0.06, J 0.06। L1 L2 का क्या है 0.1, सो J 0.1, J 0.1, ठीक है। इसके बाद T2 का कितना है 0.07, सो J 0.07, ठीक है। उसके बाद G2 का क्या है 0.2, J 0.2, ठीक है। सबका लिख दिए, इसका भी लिख दीजिए क्योंकि इसको हम मिटाने वाले। X1 G1 0.25, J 0.25। T1 का 0.06, J 0.06। L1 का कितना है 0.1, सो J 0.1, J 0.1, ठीक है। T2 का क्या है 0.07, J 0.07। इसके बाद G2 का कितना है 0.2, J 0.2, क्लियर। हम लोग सारा रिएक्टेंस का वैल्यू इसमें मेंशन कर दिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, फॉल्ट बस 2 पे हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, बस 2 से सबको कनेक्ट करेंगे, बस 2 से सबको सीरीज में कोड जोड़ देंगे। सी ये है बस नंबर 2, ये है बस नंबर 2, ये है बस नंबर 2, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये तीनों आपका सीरीज में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से कितना करंट जो है पास करेगा, और ये करंट आपका क्या होगा I01, ठीक है। I01 बोले, I02 बोले या I0 बोले, तीनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है इन केस ऑफ SLGF फॉल्ट, ठीक है। सो आप अगर देखेंगे इस पॉइंट पे तो ये वाला एक पाथ हो जाएगा, ये वाला दूसरा पाथ हो जाएगा, है ना। ये वाला पाथ अलग हो जाएगा, ये वाला पाथ अलग हो जाएगा। तो इस तीनों को या इस दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे, और इधर हम सीरीज में सबको जोड़ देंगे, लाइक दैट। इसको सीरीज में जोड़ देंगे, इधर सीरीज में जोड़ देंगे, इसको सीरीज में जोड़ देंगे, इसको सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है। ये नहीं टूटेगा, सिर्फ ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा 0.25 पैरेलल विथ 0.06, ठीक है। सो प्लस माइनस ये आएगा 0.25, कोई बताएंगे कि कितना वैल्यू आएगा। पॉइंट 25 into 0.06 divided by 0.31, that is equal to 0.048, so this is equal to 0.048, ठीक है। इधर साइड कितना होगा, सी 0.1 पैरेलल में है तो 0.05 0.07 0.12 हो गया, 0.12 और 0.2 0.32, ठीक है। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.32, J 0.32। नाउ यहाँ पे कितना आएगा, दोनों सीरीज में है,
ओ सॉरी, पैरेलल नहीं, सीरीज में है तो 0.25 और 0.06 कितना हो जाएगा 0.31। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा J 0.31। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम ही तो, हाँ सेम आएगा J 0.32। ठीक है ना, 27 और 5, हाँ ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0.06, J 0.06। इधर साइड कितना आएगा, जोड़ लीजिए इसको, 0.3 पैरेलल में है, 0.15 और 0.07 0.22 0.27 एंड 0.9, तो 0.7 और 0.09 कितना हो जाएगा, 7 5 12 15 27, 27 और 9 36। ठीक है, सो J 0.36 और इसको हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे। इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दिस इज इक्वल टू I01। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखिए, अब ये दोनों पैरेलल में आ गया, ये दोनों पैरेलल में आ गया। ठीक है, तो इस दोनों पैरेलल को पहले फाइंड आउट कर लीजिए, तो कितना आएगा, सी 0.31 और 0.32 पैरेलल में, 0.31 इंटू 0.32 डिवाइडेड बाई 0.63, 0.157। सो प्लस माइनस इसका आ जाएगा J 0.157। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 0.36 इंटू 0.06 डिवाइड बाई 0.42, 0.0514, 0.0514। This is equal to I01। J 0.31, J 0.32। अब बताइए अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टेल मी। यहाँ पे जो आपका है ना 0.31 0.32, ठीक है, ये दोनों भी जो है आपस में पैरेलल में ही आएगा। ये दोनों ही जो है वो दोनों भी आपस में क्या आएगा, पैरेलल में ही आएगा। ठीक है, सो हम लोग इसको भी पैरेलल में लिख सकते हैं, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा प्लस माइनस, इस दोनों का पैरेलल वैल्यू कितना था 0.0517। सो J 0.157, J 0.0514। ठीक है, सो तीनों का ऐड कर दीजिए, तो I01 इज इक्वल टू कितना आएगा, I01 इज इक्वल टू दिस इज 1 एंगल 0, सो 1 एंगल 0 अपॉन तीनों का सम
J0.157 प्लस J0.157 प्लस J0.0514, ठीक है, कितना मिलेगा? $2.736, हाँ, so this is equal to minus J 2.736 PU, क्लियर? ये वाला जो है फॉल्ट करंट आपको किस में आ गया? PU में आ गया, बट दिस इज इक्वल टू I01, दिस इज इक्वल टू I01, तो IF इज इक्वल टू कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ I01, है ना? सो 3 टाइम्स ऑफ J माइनस J 2.736, so that is equal to 8.21 minus J 8.21 PU. This is the fault current, this is the fault current in PU. अब बताइए आई बेस हम लोग कैसे निकालेंगे, या एम्पियर में करंट कैसे निकालेंगे हम लोग? एम्पियर में करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आई बेस को फाइंड आउट करेंगे। तो आई बेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सी, कहाँ पे मुझे एम्पियर में करंट चाहिए? मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, है ना? यहाँ पे मुझे करंट चाहिए एम्पियर में। तो यहाँ पे का वोल्टेज, यहाँ पर का जो वोल्टेज होगा और एमवीए होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग बेस करंट फाइंड आउट करेंगे। सी, बताइए यहाँ पर का वोल्टेज कितना है? यहाँ पर का वोल्टेज क्या है? 11:220 किलो वोल्ट, ठीक है। सो आई बेस इज इक्वल टू क्या होता है? आई बेस इज इक्वल टू एमवीए बेस अपॉन √3 इंटू आई बेस। ये √3 क्यों आया? क्योंकि ये 3 फेज सिस्टम है ना? और यहाँ पे जो करंट होगा वो लाइन करंट होगा, सॉरी आई नहीं है, वोल्टेज बेस, किलो वोल्ट बेस, ये लाइन वोल्टेज होगा, है ना? एमवीए मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर अपॉन वोल्ट, डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? आई। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई बेस। चलिए एमवीए बेस कितना था? 100 एमवीए, सो 100 आई इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई √3 इंटू किलो वोल्ट बेस कितना है? 220 किलो वोल्ट, सो इंटू 220 इंटू 10⁻3, सो दैट इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो गया, 10⁻3 बचा, सो 100 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 220, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 100 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 220 डिवाइडेड बाई √3, 262.43 एम्पियर, ठीक है। दिस इज द बेस वैल्यू ऑफ करेंट, दिस इज द बेस वैल्यू ऑफ करेंट। नाउ टेल मी द फॉल्ट करंट कितना होगा? फॉल्ट करंट कितना होगा एम्पियर में? तो फॉल्ट करंट हम लोग निकाल चुके हैं, IF इज इक्वल टू 8.21 PU। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 8.21 PU होगा। सो फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा इन एम्पियर कितना लिखेंगे? 262.43 इंटू 8.21, so this is equal to 8.21, 2154.6 ampere. This is the answer. Clear? Yes, Understand? sir. विकास, समझ में आया? यस सर। गुड। तो जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे बनाने का या ट्राई किए होंगे इस क्वेश्चन को बनाने का, आई थिंक जहां पे भी दिक्कत हुआ होगा तो अभी क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर हो गया।
गुड। तो और भी क्वेश्चन जो आपको बुक में मिलता हो उसको आप लोग ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है। बनाइएगा तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।